इस बात को रखा कि गन्ने की जो बिजाई कम हो रही है चिंता का विषय है। और इस बात की अपील आपको याद होगा, मैंने सभी विधायकों को की, जहाँ जहाँ गन्ना होता सभी विधायकों की, कि सब मिलकर के इस बात की हम कोशिश करें कि जो पुराना गन्ना किसान है, जो पुराना जो गन्ना उगाता था, उसको हम कम से कम दोबारा से गन्ने के ऊपर लेकर के आएँ जो पुराना गन्ना उगाता था। और उसके लिए सरकार ने कई तरह के प्रोविज़न किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गन्ने के लिए, एक तो कुछ लोग कह रहे थे जी हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आती है, भाई कटाई में जो है मजदूर नहीं मिलते, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोविज़न किया है बाकायदा कि गन्ने की जो है हार्वेस्टिंग जो है मशीनें जो हैं उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी खरीद के लिए, और सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। और भी जो अलग अलग तरीके के प्रोविज़न है जो हम करेंगे। हम चाहते हैं कमेटियाँ भी बने, आपस में सारे कार्यकर्ता भी मिलकर के इस तरीके की बात करें। मैंने तो आपको याद होगा जब मैं शुगर मिल के लगभग हर एक शुगर मिल का मैंने पिराई सीजन में उसका शुरुआत कराई है, और वहाँ मैंने पर्सनल तौर पर वहाँ पर अपील की कि भी जो किसान पहले गन्ने के साथ जुड़े हुए थे, गन्ने की बिजाई के साथ जुड़े थे, दोबारा से वो गन्ने की फसल के लिए दोबारा से वो आए। मंत्री जी, गोहाना की जलेबी फिर से बजट में काफ़ी चर्चा में आई, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, देखो मैंने तो उसमें अपने अभिभाषण में जो राष्ट्रपति गवर्नर साहब के अभिभाषण में मैंने जो बात रखी गोहाने की, देखो गोहाने की जलेबी ने, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जलेबी तारी, जलेबी गोहाना में नहीं तारी, हरियाणा भवन में भी जलेबी तारी। तो जलेबी का एक ऐसा प्रोविज़न बना है, एक ऐसा लगाव बना है लोगों के साथ। आप देखें दिल्ली में सरकार बनी, उसमें जलेबी घुस करके बैठी है, महाराष्ट्र में बनी उसमें बैठी है, अब आप बिहार में देख लेना, बिहार में भी आपको डॉक्टर साहब मान के बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे। तो जलेबी का माननीय मुख्यमंत्री जी से और हरियाणा से तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हरियाणा की जब बात आती है तो गोहाना की बात भी आती है, और गोहाना की जलेबियों की बात भी आती है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा जब गोहाना ने इतना बड़ा योगदान आपकी दिल्ली महाराष्ट्र की सरकार हरियाणा की सरकार में कर दिया, तो माँ गोहाना जिला भी गोहाना बनना चाहिए जल्दी से जल्दी। और इस बात के लिए हमने रखा इस बात को, रखा नहीं रखा जी जी। डॉक्टर साहब, एक बड़ा आरोप आपने कांग्रेस पार्टी पर लगाया था, जब चुनाव से पहले से रोहतक की बात करो या सोनीपत की बात करो, फित्ता लेकर भर्ती करते रहते हो। तो ये तो देखो सुनो, ये तो विधानसभा में कितनी बार ही उठी है, कितनी बार उठा है, आप देखो कितनी बार उठा है विधानसभा में। कितने अभी जो 2008 में जो भर्ती हुई थी वो मुद्दा उठा, जो इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई थी 2008 में वो मुद्दा उठा, हाईकोर्ट ने उसको ऑब्जर्वेशंस दी हैं अपने हिसाब से। तो ये इसमें तो निश्चित तौर पर देखो, ये तो युवा जो है, युवा हरियाणा का जो युवा जो पारदर्शिता में विश्वास करता था वो टूट करके बीजेपी में पड़ा है, टूट करके जिसे कहते हैं। सरकार आई है, युवाओं का विशेष योगदान, उनको पता था भी ये सरकार आएगी तो इसमें पारदर्शिता मिलेगी, साफ सुथरी रिक्रूटमेंट्स होंगी, भर्तियां होंगी, तभी उस नौजवान साथियों ने मिलकर के इस बात को किया है और इसको सिद्ध भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिद्ध भी किया। आप एक बात बताओ, सच्चाई है, ये 24-25 हज़ार जो भर्तियां हैं, अगर मान लो कोई और सरकार बाय द वे आ जाती तो क्या 24-25 हज़ार भर्तियों का मित्र? बिल्कुल नहीं, ये रद्द होती, ये 100% रद्द होती, दोबारा से इसकी प्रोसेस होती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले अनाउंस कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर तुरंत इन नौजवानों को, लगभग 25,000 के करीब नौजवान थे, इनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जी मंत्री जी, आज बार विपक्ष जो है वॉकआउट करता रहा विधानसभा में। देखिए ऐसा है, देखो विपक्ष हर जगह ये बात होती है। अब कहते हैं जी प्रश्नकाल में जवाब छोटे आते हैं, ठीक से नहीं आते। विपक्ष का काम टीका टिप्पणी का तो है ही, लेकिन विपक्ष से एक बात और भी चाहता है कि भी जो उनके मन में है वही बात सरकार की निकल करके आए। कि विपक्ष क्या सुनना चाहता है, विपक्ष जो उसके मन में है वो बात कैसे सरकार, तो जो बात जायज़ होगी, जो पॉलिसीज़ के हिसाब से होगी, जो गाइडलाइंस के हिसाब से होगी, वही तो बात सरकार करेगी। लेकिन विपक्ष ये चीज़ सुनना नहीं चाहता, विपक्ष अपने हिसाब से सिस्टम बनाता है। जब गवर्नर का अभिभाषण हुआ कि उसका जवाब दिया माननीय
मुख्यमंत्री जी ने, उसमें भी मुख्यमंत्री जी लगभग 2 घंटा 40 मिनट के 50 मिनट बोले, विपक्ष वॉकआउट कर गया। सुनने की उनकी हिम्मत नहीं थी। अपनी बात भी रखी जाएगी, अपने गाइडलाइंस भी रखी जाएंगी, अपने योजनाएं भी बताई जाएंगी, हमने क्या क्या काम किया वो भी बताया जाएगा, आगे हमारा क्या विजन है वो भी बताया जाएगा। तो विपक्ष में कहाँ सुनने गया? आपने देखा विपक्ष उठ के चला गया, सारा विपक्ष उठ के चला गया। प्रतिपक्ष का नेता नहीं होने का आप क्या कहेंगे? प्रतिपक्ष वो उनका अपना इंटरनल मामला है। आज विश्व लेकिन अच्छी बात ये है, एक हेल्दी प्रोसेस ये है कि नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। एक हेल्दी प्रोसेस जिसमें अपनी बात रख सके, बात सुन सके, एक लीडरशिप की जो बात है वो नेता प्रतिपक्ष जरूर होना चाहिए। मंत्री जी, आपकी बात सभी सुनते हैं और आज विश्व जल दिवस है, संकट है पानी का, आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, पानी एक ऐसी चीज़ है, जल जो है ऐसी चीज़ है कि जिसको हमें संचित करना चाहिए, बचाना चाहिए। जो कि आपने देखा है हमारी जो धरती माँ है, सारा लिमिटेड है। आज वाटर लेवल कितना नीचे जाता जा रहा है, इस बात पर हम सबको मिलकर के चिंता करनी चाहिए। और जिस भी तरीके से, और एक ये जो है आह्वान के साथ साथ एक मुहिम भी चलनी चाहिए कि जिस तरीके से हम जहाँ भी हैं, मैं फिर हमेशा ये कहता हूँ, हर एक नागरिक का इसमें अपना अपना योगदान है। जब मोदी जी बात करते हैं विकसित भारत, 2047 का भारत, विकसित भारत, मैं कहता हूँ हर एक नागरिक का कुछ एक हो सकता है, कुछ एक इस बात को कम ध्यान करते हो, भाई मेरा क्या योगदान रहेगा? हर एक का योगदान है, हर एक नागरिक का योगदान है विकसित भारत में। हरियाणा का अपना योगदान है, स्टेट का, हरियाणा वासियों का अपना योगदान है। आप देखें, हमारे को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। अगर हम अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी करते चले जाएंगे तो आपको अपने आप महसूस होने लग जाएगा कि भाई विकसित भारत, विकसित हरियाणा में मेरा भी योगदान है, हर एक का योगदान है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, इसकी जल संचित वाली, इसमें सब मिलकर के इसको मुहिम को आगे बढ़ाएं। और मोदी जी का ये संकल्प, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, स्वच्छ जल, ये मोदी जी की मुहिम है। इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और कामयाबी मिलेगी। एक आखिरी सवाल, मेक इन हरियाणा की पहल की है हरियाणा सरकार ने, मेक इन हरियाणा की, मेड इन इंडिया की तरह मेक इन हरियाणा की पहल की है, उसके ऊपर क्या? देखिए, आपने अगर सूरजकुंड मेला आपने देखा हो तो आपको पता लगता कि हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है छोटी छोटी चीज़ों में। क्राफ्ट मेला था, कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्राफ्ट मेला, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला था, 38वां क्राफ्ट मेला। और 2014 के बाद उसकी छटा, उसकी सुंदरता इतने गजब की रही है कि आप देखो, अब की बार 44 देश उसमें शामिल हुए, 44 कंट्री, 7 कंट्री तो उसके थीम पार्टनर थे, 2 स्टेट थीम पार्टनर थे। और अब की बार आपको खुशी होगी कि 13 लाख के फुटफॉल को हम 18 लाख ले। मेरा ख्याल गुहाने के लिए एक अच्छी बात कर रहा हूँ मैं, गुहाने का शायद कोई गांव नहीं बचा होगा जहाँ से लोग निकल करके ना आए हो, जो सूरजकुंड मेले में ना। उस मेले को अगर आप देखते हैं तो उस मेले का भी विकसित भारत में, विकसित हरियाणा में तो है ही है, विकसित भारत में कितना बड़ा योगदान। आप छोटी सी चीज़ देखें, सिर्फ छोटे से एक जेल डिपार्टमेंट है, जेल डिपार्टमेंट ने क्राफ्ट के काम पर जो वुडन वर्क किया, जो लकड़ी का काम किया, उसका रेवेन्यू मात्र 13-14 दिन में, क्योंकि मेला सिर्फ 16-17 दिन का था, 1-2 दिन तो उनका बेचारा को अपना सामान समून जचाण में लग जाते हैं, 1 दिन पहले शुरू कर देते हैं। मात्र 13-14 दिन में 2 करोड़ रुपए के, लगभग 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था जेल डिपार्टमेंट का। इतनी अच्छी कारीगरी उन्होंने वुडन वर्क पे दिखाई। आप देखते तो आप कहते कि ये कारीगरी तो इंटरनेशनल लेवल की कारीगरी थी, कितना लोगों ने पसंद किया उस छोटे छोटे सामान को, 2 करोड़ का रेवेन्यू दे दिया। तो ये सारी चीज़ें, हरियाणा का ज़बरदस्त योगदान इसमें रहने वाला है। अच्छा, पूर्व